नमस्कार दोस्तों। आज से हमारा हरियाणा का स्पेशल फ्री बैच शुरू हो रहा है। इसमें मैं आपको हरियाणा जीके कंप्लीट करवाऊंगा। हरियाणा जीके हमारा स्पेशल फ्री बैच हमारा यूट्यूब चैनल है सैम एजू हब। उस पर 17 तारीख को हमारा बैच शुरू हो रहा है। इसमें मैं कंप्लीट हरियाणा जीके करवाऊंगा। हरियाणा का निर्माण कब हुआ, हरियाणा का गठन कब हुआ, हरियाणा का उदय कब हुआ, हरियाणा का सामान्य परिचय से ही हम ले लेते हैं। हरियाणा मतलब हरियाणा हरियाणा बनने से पहले किसका भाग था, हरियाणा भारत आज़ाद हुआ जब किसका भाग था, अलग अलग हरियाणा का जिक्र आता है। हरियाणा 1947 के आसपास नहीं बना। हरियाणा वेदों में भी हरियाणा है। वेदों में ऋग्वेद में भी रज हरियाणा नाम से है। सरस्वती नदियों का वर्णन हरियाणा की भूमि पर ऋषि मुनियों ने कर रखा है। यह हमारी हरियाणा की धरती को सिंचित करती थी। उसके बाद मनुस्मृति में भी हरियाणा का जिक्र है। और उसके बाद आंकड़ों के हिसाब से, बुकों के हिसाब से हम करते हैं उन 1833 में कानपुर का भाग था हरियाणा। और वहीं भी हरियाणा को अलग करने की मांग उठी। वे हरियाणा को अलग करो, लेकिन कहाँ किसके साथ मिलाना है? हरियाणा को दिल्ली के साथ मिलाने की मांग उठी 1833 में। उसके बाद भी मांग उठी आज़ादी की लड़ाई में। 1907 में भी हरियाणा की मांग उठी, वह हरियाणा को अलग करो, हरियाणा को अलग करो। लेकिन 1925 में 25-26 में मुस्लिम लीग ने हरियाणा को पंजाब से तो अलग कर दो, लेकिन दिल्ली का भाग बना दो, ये मांग रखी। और इस मांग को आशीर्वाद दिया महात्मा गांधी जी ने। लेकिन यह भी सिरे नहीं चढ़ी। इसको आशीर्वाद दिया गांधी जी ने, लेकिन यह भी सिरे नहीं चढ़ी। उसके बाद हम चलते हैं हरियाणा को। हरियाणा पंजाब का भाग था, हम सभी ने पता है, 15 अगस्त 1947 हरियाणा। उससे पहले पंजाब का भाग था। पंजाब किसका भाग था? पंजाब। पंजाब का नाम जिक्र आते ही हम सबसे पहले करते थे, पंजाब नाम क्यों पड़ा? 5 नदियों का समूह पंजाब। 5 नदियों का समूह पंजाब। एचएससी का यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, 5 नदियों में से मतलब पंजाब की कौन सी नदी नहीं है? सिंधु नदी। सिंधु नदी पंजाब की नदी नहीं है। थोड़ा देख लेते हैं नदियों के बारे में। पंजाब का 5 नदियों पर नाम है। भाई कौन सी नदी पंजाब की नदी नहीं है? सिंधु नदी। और वो कौन कौन सी नदी है पंजाब की 5 नदियां? सिंधु नदी। पंजाब की 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। यहीं पर भी एक और एचएससी का क्वेश्चन हो जाता है, वह कौन सी नदी है पंजाब की जो भारत में ही खत्म हो जाती है? वह कौन सी नदी है जो पंजाब की भारत में ही खत्म हो जाती है? ब्यास नदी भारत में ही खत्म हो जाती है। 5 नदियां पंजाब की, ब्यास नदी पंजाब की भारत में ही खत्म हो जाती है। और एक और क्वेश्चन सब पहले आता है, वह कौन सी नदी है जो पंजाब की नदी नहीं है? सिंधु नदी। सिंधु नदी पंजाब की नदी नहीं है। और 500 नदियां पंजाब की हैं, तो उनमें से यही क्वेश्चन आएगा, भाई बताओ। और इसमें जो भारत में ही खत्म होने लग रही है, भारत में ही खत्म होने लग रही, ब्यास। ब्यास नदी भारत में ही खत्म हो रही है पंजाब की। उसके बाद चलते हैं 15 अगस्त 1947 पंजाब। पंजाब पाकिस्तान में भी था और भारत में भी था। 15 अगस्त 1947 को बंटवारे के तहत हमारा पूर्वी पंजाब मतलब पटियाला रियासत हमारे हिस्से में आई और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया। और जब 1947 में ये पंजाब था, इसकी राजधानी लाहौर थी। इकट्ठा पंजाब की राजधानी लाहौर थी। उसके बाद हमारे हिस्से में आया 15 अगस्त के बाद पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब को पटियाला रियासत बोलते थे, पटियाला रियासत। और इस पटियाला रियासत को नाम पेप्सो दिया गया। पटियाला रियासत का नाम पेप्सो दिया गया। पेप्सो। पेप्सो की राजधानी बनी शिमला। अब बताओ भाई, पेप्सो का भी पूरा नाम बताओ। पटियाला ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट।
पटियाला ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट, पेप्सो की फुल फॉर्म पेप्सो। पेप्सो की राजधानी बनी शिमला। पेप्सो के पहले मुख्यमंत्री बने गोपी चंद भार्गव जी। गोपी चंद भार्गव हमारे हरियाणा में सिरसा से संबंध रखते थे। 15 अगस्त 1947 को पेप्सो बना। पेप्सो की राजधानी बनी शिमला और उसका पहला मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव। गोपी चंद भार्गव हमारे सिरसा से संबंध रखता था। उसके बाद इसके सीएम बने भीमसेन सच्चर। सच्चर का नाम आते ही एक और आपको रिपोर्ट ध्यान आती है। सच्चर रिपोर्ट तो एक और आई थी 2005 में, इसी के लड़के की, राजेंद्र सच्चर की। इतिहास में एनसीईआरटी 2 सच्चर रिपोर्टों का वर्णन करती है। एक 2005 में आई और एक आई 1949 में। सच्चर रिपोर्ट 1949 में आई, जिसने कार्य किया भाषा पर, हिंदी और पंजाबी पर। हिंदी और पंजाबी पर कार्य किया, लेकिन यह भी सिरे नहीं चढ़ी हमारे हरियाणा और पंजाब को अलग करने में। 1951 में पंजाब का नाम, इसका पेप्सो का नाम पंजाब रख दिया गया 1951 में। और फिर इसी पंजाब की राजधानी 1955 में चंडीगढ़। 1951 में पंजाब रखा पेप्सो का नाम, तो 1955 में इसकी राजधानी भी बदल गई, राजधानी चंडीगढ़ बना दी गई। समय बीतता गया, तीसरी लोकसभा का गठन होता है। तीसरी लोकसभा का गठन होता है, सरदार हुकम सिंह उसके अध्यक्ष होते हैं। 1962 से 1967 सरदार हुकम सिंह इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों, उससे पहले हरियाणा पंजाब का भाग था। पंजाब जब 15 अगस्त 1947 को अलग हुआ तो उसका नाम पेप्सो रखा, पटियाला रियासत का। पेप्सो की राजधानी पहले लाहौर थी पंजाब की, लेकिन पेप्सो की राजधानी शिमला बनी 1947 के बाद में। 1951 में इसका नाम पंजाब हो गया। उसके बाद 1955 में इसी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बन गई, चंडीगढ़। और इसी के पहले सीएम थे 1947 में पेप्सो के गोपी चंद भार्गव जी। गोपी चंद भार्गव सिरसा से संबंध रखते थे हमारे हरियाणा से। और दूसरे सीएम बने इसके भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर के समय 1949 में रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट ने कार्य किया भाषा पर, हिंदी और पंजाबी पर, लेकिन यह भी सिरे नहीं चढ़ी हमारे हरियाणा और पंजाब को अलग करने में। यह भी सिरे नहीं चढ़ी। तारा सिंह ने भी प्रदर्शन किया, मतलब चलता रहा। उसके बाद तीसरी लोकसभा का गठन होता है 1962 से 1967। उसके अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह ने एक आयोग बनाया। आयोग का नाम रखा जेसी शाह आयोग, क्योंकि उसके अध्यक्ष भी जेसी शाह थे। जेसी शाह, जयंतीलाल छोटेलाल शाह, ये गुजरात से संबंध रखते थे। पूछ लेते वे जयंतीलाल छोटेलाल शाह कहां से संबंध रखते थे? एम फिलिपी। तीसरे थे एस दत्त। 1965 में आयोग बना राज्य पुनर्गठन पर। राज्य पुनर्गठन मतलब हरियाणा और पंजाब पर। सरदार हुकम सिंह अध्यक्ष थे 1962 से 1967। 1962 से लेकर 1967 तीसरी लोकसभा के। लेकिन इनने तीनों ने कार्य किया। इसके अध्यक्ष जेसी शाह थे हरियाणा और पंजाब पर। एक रिपोर्ट पेश की 23 अप्रैल 1966 को, जिसमें हमारा हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। पंजाब के हिस्से से हमारा हिस्सा आया 35.18। जेसी आयोग ने रिपोर्ट पेश की 23 अप्रैल 1966 को, और उसने कार्य किया 1 नवंबर 1966 में हमारा राज्य बना हरियाणा। हरियाणा राज्य 17वां राज्य बना 18वें संविधान संशोधन के तहत।
उससे पहले एक देख लेते हैं, राज्य पुनर्गठन पर एक आयोग बना 1956 में, उसने रिपोर्ट पेश की। कितने राज्य थे? 1953 में बना आयोग और 1956 में उसने रिपोर्ट पेश की। उसके तहत 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। हरियाणा 17वां राज्य बना 18वें संविधान संशोधन के तहत। 15वां राज्य बना, इसी के तहत 15वां राज्य बना 1960 में गुजरात। 1963 में बना नागालैंड 16वां राज्य। 17वां राज्य हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना 18वें संविधान संशोधन के तहत। 1 मिनट के लिए क्वेश्चन हो जाए, 18वें संविधान संशोधन के तहत कितने राज्य बने? थोड़ा ध्यान करने वाला प्रश्न, एचएसएससी का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। 18वें संविधान संशोधन के तहत कितने राज्य बने? 4 राज्य बने दोस्तों, 4 राज्य। 4 राज्य कौन कौन से थे? 4 राज्य थे 18वें संविधान संशोधन के तहत। पंजाब, हरियाणा और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 18वें संविधान संशोधन के तहत 4 राज्य तो बन गए, लेकिन 2 तो प्रदेश बने, पंजाब और हरियाणा। 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। दोस्तों हिमाचल प्रदेश 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा, उसके बाद यह प्रदेश बना। तो इसी 18वें संविधान संशोधन के तहत हमारे 4 राज्य बने, जिनमें हरियाणा का जिक्र आता है। 17वां राज्य बना, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने और पंजाब की भूमि का 35.18 भाग हमें मिला, पंजाब का। और हमारे हरियाणा की इसके लिए एक और क्वेश्चन बन गया, जब हरियाणा बना कौन सी लोकसभा थी? तीसरी लोकसभा थी। कौन थे इसके अध्यक्ष? सरदार हुकम सिंह। और यह पुनर्गठन किसने पेश किया? गुलजारी लाल नंदा जी ने। गुलजारी लाल नंदा जी ने यह पेश किया। गुलजारी लाल जी ने पेश किया। यह उस समय गृह मंत्री थे, गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा के बाद आ जाता है हरियाणा का गठन हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री, वो कहां से थे, कैसे थे? प्रधानमंत्री थे हमारे इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी। राष्ट्रपति थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। हमारे पहले मुख्यमंत्री बने भगवत दयाल शर्मा जी। भगवत दयाल BD शर्मा जी। क्वेश्चन आता है, भगवत दयाल शर्मा कहां से संबंध रखते हैं? वर्तमान झज्जर। वर्तमान झज्जर, पहले रोहतक का भाग था झज्जर, इसीलिए हम कहेंगे झज्जर ही कहेंगे। और इसका जन्म था 1918, मृत्यु थी 1993। हमारे पहले राज्यपाल बने श्री धर्मवीर सिंह। हमारी पहली विधानसभा की अध्यक्ष कौन बनी? हमारी पहली विधानसभा की अध्यक्ष सन्नो देवी बनी। सन्नो देवी उस समय देश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। हमारे राज्यपाल बने धर्मवीर, श्री धर्मवीर। विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी। एक बार और देखो, 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना हरियाणा। कितना हिस्सा आया? 35.18 पंजाब का हिस्सा आया। हमारी राजधानी बनी चंडीगढ़। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, राष्ट्रपति थे राधा कृष्ण जी, उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन जी। उसके बाद हमारे पहले मुख्यमंत्री बने भगवत दयाल शर्मा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एचएसएससी का। भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा कहां से संबंध रखते थे? झज्जर से। आज झज्जर पहले रोहतक का भाग था, अलग हुआ। 1918 में इसका जन्म हुआ, 1993 में इसकी मृत्यु हुई। उस समय हमारे पहले राज्यपाल कौन थे? एचएसएससी बहुत बार क्वेश्चन उठाती है। उसके बाद हमारे विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? सन्नो देवी। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उस समय जिले कितने थे? जब हरियाणा अलग हुआ उस समय जिले कितने थे? उस समय हमारे 7 जिले थे। ट्रिक के साथ बताएंगे दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रहेगी।
7 जिले थे, हिसार है, करनाल है, गुरुग्राम है, जींद है, महेंद्रगढ़ है, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ हमारे 7 जिले थे। छोटी ट्रिक है, कागज अमर है। दोस्तों कैसे करनाल, गुरुग्राम हो गया, गुड़गांव का जींद, अंबाला, उस समय का अंबाले का क्षेत्रफल आज हमारे गोवा के बराबर है। महेंद्रगढ़ उस समय का बड़ा जिला, छोटा जिला रोहतक, और उस समय का सबसे बड़ा हिसार। जब हरियाणा अलग हुआ पंजाब से तो हमारे 7 जिले थे। सबसे बड़ा जिला हमारा हिसार था, सबसे छोटा जिला जींद था, 2712, आज 2702 है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। कागज अमर है। ये छोटी ही ट्रिक है उस समय के 7 जिलों की। करनाल, गुरुग्राम, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार। हिसार उस समय का सबसे बड़ा जिला था, उस समय का सबसे छोटा जिला हो गया जींद। तो उस समय के 7 जिले। 7 जिले के बाद हमारे 8 जिले कितने हैं? 22 जिले हैं। बढ़ते गया हरियाणा, बढ़ता गया, टुकड़ों में बढ़ता गया हरियाणा। और उस समय 35.18 भूमि हमारे हिस्से में आई हरियाणा में। उस समय हमारा क्षेत्रफल 44,212। ठीक है, अब जिलों की करेंगे। 8वां जिला कौन सा बना, 9वां जिला कौन सा बना? कागज अमर है। हमारे 7 जिलों की छोटी ही ट्रिक है। और दोस्तों भूलो मत, सेम एजू अब 17 तारीख को हमारा स्पेशल फ्री बैच हो रहा है हरियाणा जीके में। हम बहुत अच्छा कंटेंट करवाएंगे और सारा कंप्लीट करवाएंगे हरियाणा जीके में। हमारा 8वां जिला बनता है 22/12/1972, सोनीपत और भिवानी। 2 जिले बने थे 22/12/1972 को, सोनीपत और भिवानी। 7 जिलों के बाद में हमारे 8वां और 9वां जिला 1972 को बन लिया, 22/12/1972 को। 23/1/1973, 23/1/1973 को हमारा कुरुक्षेत्र बना। कुरुक्षेत्र शाहबाद। 23/1/1973 को हमारा कुरुक्षेत्र बना। 1/9/1975, 1/9/1975 सोनीपत भिवानी बना। 22/12/1972 को। 23/1/1973 को कुरुक्षेत्र बना। 1/9/1975 को हमारा सिरसा बना। सिरसा बना। अलग अलग बुकों में इसकी भी 2 डेटें हैं, थोड़ा विवाद रहेगा, लेकिन 1/9/75 ही को फॉलो करेंगे सिरसा। उसके बाद जननायक बिश्नोई समाज के सिरमौर चौधरी भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी ने एक शहर वसाया 1979 में। उसका नाम रखा फरीदाबाद। फरीदाबाद बाबा फरीद के नाम से रखा हुआ शहर है फरीदाबाद। बाबा फरीद किसके खजांची थे? बाबा फरीद किसके खजांची थे? बाबा फरीद जहांगीर के खजांची थे। और मदनलाल जी की सरकार में यह जिला बना फरीदाबाद 2/8/1979 को। इसकी भी अलग अलग डेट है, 15/8/1979 को भी डेट आ जाती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट है। 2/8/1979 को फरीदाबाद, ये भी थोड़ा विवादास्पद डेट है। उसके बाद हमारा आ जाता है शेरे हरियाणा जननायक चौधरी देवीलाल, किसानों के मसीहा। हरियाणा निर्माण में बहुत योगदान चौधरी देवीलाल जी का, और किसानों के मसीहा से मशहूर आज भी है ताऊ देवीलाल।
1/11/1989 को हमारे 4 जिले बनाए जननायक चौधरी देवीलाल जी ने। किसानों के मसीहा, ताऊ से मशहूर चौधरी देवीलाल जी। यमुनानगर, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी। 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी चौधरी देवीलाल जी ने, किसानों के मसीहा ताऊ देवीलाल। उसके बाद आ जाते फिर हम भजनलाल जी के सरकार में 1995 को। 1995 भजनलाल जी की सरकार में हमारी नैनो सिटी बनी पंचकुला। 15 अगस्त 1995 पंचकुला मिनी चंडीगढ़ चौधरी भजनलाल जी की सरकार में। यह जिला बना हमारा मोरनी, सबसे ऊंची करो चोटी हमारी इसी जिले में आती है। उसके बाद आ गया हमारा 1947 में वही निर्माता चौधरी बंसीलाल। 15 जुलाई 1997 को हमारी पिंक सिटी और झज्जर का निर्माण किया चौधरी बंसीलाल जी ने। वही चौधरी बंसीलाल जी और हरियाणा निर्माण में काफी योगदान है चौधरी बंसीलाल। पिंक सिटी, फतेहाबाद और झज्जर। अब ऐसा जिला आ जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एचएसएससी का। ऐसा कौन सा जिला है ऐतिहासिक जिला, अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने, बहुत सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों ने उसका नाम बदला। वह जिला आ जाता है मेवात, सत्यमेवपुरम, नुहू। अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने इसका नाम रखा मेवात का। 2 अक्टूबर की डेट है जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेवात को सत्यमेवपुरम नाम रखा और एक जिला बनाने की घोषणा की। 2 अक्टूबर 2004 चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सत्यमेवपुरम गांधी जी का जिला सत्यमेवपुरम 2 अक्टूबर 2004 को गांधी जयंती पर, महात्मा गांधी जयंती पर ओम प्रकाश जी चौटाला जी ने सत्यमेवपुरम को 2004 में जिला बनाया। और इसी जिले का नाम 4/4/2005 को भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने, मतलब हुड्डा साहब ने इसका नाम मेवात रख दिया इसी जिले का। यही ऐतिहासिक जिला है। इसके बाद 13वीं विधानसभा आती है मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में, इसका नाम नूह बना दिया। तो यही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है भाई मेवात का। मेवात है ऐसा ऐतिहासिक जिला, 3 मुख्यमंत्रियों ने इसका नाम बदला। उसके बाद आ जाता हमारा पलवल 2008 15 अगस्त 2008 को हमारा एक और जिला बना पलवल। वही भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार, हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने एक और जिला बनाया मेवात का, उसका सत्यमेवपुरम का नाम बदला। उसके बाद एक जिला और बना दिया पलवल बनाया 15 अगस्त 2008 को पलवल। उसके बाद हमारा जिला बनता है दादरी। विवादास्पद डेट है इसकी, अलग अलग डेट है। 13वीं विधानसभा मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में, मनोहर लाल खट्टर जी ने दादरी को, लंबे समय से एक जिले की मांग थी, उसको पूरा किया। लेकिन अलग अलग किताबें इसकी भी अलग अलग डेट बता रही है। 1 दिसंबर है, 1 नवंबर है, 16 अक्टूबर है, 16 सितंबर है। नहीं, पर हम दादरी को सिर्फ यही करेंगे 2016 में 13वीं विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारा 22वां जिला बनाया दादरी, भिवानी से अलग करके। भिवानी का क्षेत्रफल सबसे बड़ा था, आज भिवानी का क्षेत्रफल, आज हमारा सबसे बड़ा क्षेत्रफल सिरसा का होगा। अगली क्लास में हम क्षेत्रफल करेंगे हरियाणा के जिलों का। एक बार फिर देख लेते हैं हरियाणा के जिले। हरियाणा के 7 जिले बने थे जब हरियाणा अलग हुआ। सबसे बड़ा जिला हिसार था, सबसे छोटा जिला जींद था। उसके बाद हमारे जिले बने 1972 में, 22/12/1972 में। 22/12/1972 में हमारे 2 जिले बने, भिवानी और सोनीपत। 23/1/1973 को हमारा जिला बना कुरुक्षेत्र। 1/9/1975 को हमारा जिला बना सिरसा,
सिरसा, इसकी भी 2 डेटे हैं अलग अलग बुकों में। हम 1/9/1975 के साथ ही चलेंगे। सिरसा 2/8/1979 को बिश्नोई समाज के सिरमौर चौधरी भजनलाल जी, बाबा फरीद के आशीर्वाद से बना हुआ जिला फरीदाबाद। बाबा फरीद जहांगीर के खजांची हुआ करते थे। HSSC ऐसे ही क्वेश्चन उठाती है। उसके बाद आ गया, इसकी भी 2 डेटे हैं, 15/8/1979 भी है इसकी डेट है अलग अलग बुकों में। 1/11/1979 को जननायक चौधरी देवीलाल जी, किसानों के मसीहा, ताऊ से मशहूर, हरियाणा निर्माण में काफी योगदान रहा ताऊ देवीलाल का। उसने 4 जिलों का निर्माण किया एक साथ। इनमें से एक जिला तो ऐसा है, उसका पुनर्जन्म पे भी प्रश्न आ सकता है, HSSC उठा सकती है। पुनर्जन्म वाला जिला बताओ। 1992 में पानीपत का हुआ था पुनर्जन्म भजनलाल सरकार में। 1/11/1979 को यमुनानगर, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी जिले बने। उसके बाद आता है हमारा पंचकुला, नैनो सिटी पंचकुला, चौधरी भजनलाल जी की सरकार में। 15/8/1995 में पंचकुला बना। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के निर्माता, बहुत बड़ा योगदान हरियाणा के निर्माण में, चौधरी चौधरी बंसीलाल लोह पुरुष बंसीलाल। 15/7/1997 को हमारी पिंक सिटी का निर्माण करते हैं, फतेहाबाद का और झज्जर का, 2 जिले बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है एक ऐसा ऐतिहासिक जिला जिसके अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने नाम बदले, सत्यमेवपुरम। 2 अक्टूबर 2004 को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उसका सत्यमेवपुरम रखकर निर्माण किया, महात्मा गांधी की जयंती पर, महात्मा गांधी का जिला। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आई तो 2005 में 4/4/2005 में इसका नाम मेवात रखा और 13वीं विधानसभा में इसी का नाम नूह रख दिया गया। उसके बाद फिर हुड्डा सरकार में एक और जिला बना हमारा पलवल, 15/8/2008 को पलवल बना। और 13वीं विधानसभा आई, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार आई, हमारा एक और जिला बना दादरी, भिवानी से अलग होके, लंबे समय से मांग थी दादरी को जिला बनाओ, दादरी को जिला बनाओ, लेकिन इसकी अलग अलग डेटें हैं, 1 नवंबर है, 1 दिसंबर है, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, ऐसी कुछ अलग अलग डेटें। हम सिर्फ 2016 के साथ ही जाएंगे 13वीं विधानसभा मनोहर लाल खट्टर जी के साथ। दोस्तों आज एक छोटा सा परिचय हुआ हमारा हरियाणा का। हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, कितना भाग हमें मिला, 35.18। उसके बाद हमारा हरियाणा बना जब मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे। उसके बाद हमारे कितने जिले थे, 7 जिले थे। और उसके बाद हरियाणा के कब कब जिले बने ये बताया गया। और उसके बाद हम क्षेत्रफल करेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक